हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फिर से स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स और आर्ट्स के लिए चैप्टर 1 के जो आगे के टॉपिक बाकी है वो कराने वाला हूँ। और ये चैप्टर के लिए तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ और आज का ये तीसरा वीडियो है। चैप्टर फर्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और आज का जो टॉपिक है वो मैनेजमेंट के अंदर आज मैं आपको टॉपिक जो समझाने वाला हूँ वो टॉपिक की बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में आते भी है और वो टॉपिक बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है। देखो, ओसी सब्जेक्ट ऐसा है जितना उसके अंदर आप इंटरेस्ट लेंगे उतना आपको ज़्यादा मजा आएंगी। अगर आप बोरिंग हो जाएंगे, कंटाल जाएंगे तो ओसी के अंदर या कॉमर्स के सब्जेक्ट के अंदर मजा नहीं आएंगी। मैं ट्राई करता हूं कि हो सके उतना आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकूं। हाँ, एक चीज़ है, आप मेरा वीडियो ज़रूर से लाइक करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, तो मैं अब टॉपिक के ऊपर आता हूं। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट 1.3। देखो, मैनेजमेंट हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द मॉडर्न टाइम्स। एक्चुअली मॉडर्न टाइम्स मतलब ये टाइम के जो बिजनेस है उसके अंदर मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन इट्स मैनेजमेंट। देखो, बिजनेस आपका सक्सेस जाएगा या फेल हो जाएगा ये टोटली डिपेंड अपॉन मैनेजमेंट। आपका मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, टैलेंट है, उसके ऊपर ही आपका बिजनेस टिका हुआ है। If management contains limitations despite the availability of modern and sufficient resources, अगर ये मॉडर्न टाइम में sufficient resources है, its maximum utilization is not possible। अगर उसका maximum utilization नहीं हुआ, the layout machinery is there but it has its drawbacks। If efficient human resource is there but its management is not proper, then the business unit would fail। देखो, आपके पास कितने भी रिसोर्सेज है लेकिन आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है या प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं होता है, द बिजनेस यूनिट विल बी फेल। तो आपका जो बिजनेस यूनिट है वो कैसा हो जाएगा? फेल है। कहने का मतलब आपके पास या बिजनेस के पास एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज है बट प्रॉपर मैनेजमेंट अगर नहीं है तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज मेड क्लियर बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब मैनेजमेंट का कितना इम्पोर्टेंस है वो ये नीचे के जो आपको पॉइंट्स दिए हैं वो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट का कितना इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट है necessary in every field। Management is required not only in the business activity but also in all types of activity like religion, defense, society, politics, education, sports, etc। देखो, मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आपको खाली बिजनेस में ही काम आता है, लेकिन मैनेजमेंट ऐसा है जो ऑल टाइप्स एक्टिविटी, जो आप अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि रिलीजन के अंदर कोई एक्टिविटी होती है, डिफेंस रिलेटेड होती है, अपनी सोसाइटी रिलेटेड होती है, पॉलिटिक्स या एजुकेशन या स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है वहाँ पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल आर रिक्वायर इन ऑल दिस एक्टिविटीज। देखो, मैनेजमेंट के फंक्शन आपको मालूम है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, यहाँ पे भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू टेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज लाइक लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, पर्सनल एंड मशीनरी। इट्स अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट क्या करता है, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है बिजनेस के अंदर उसका मैक्सिमम यूज करना, मैक्सिमम उसको यूटिलाइज करना। जैसे कि आपको पता है कि लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल,
पर्सनल एंड मशीनरी, ये जितने भी रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। कहने का मतलब उसके अंदर जो अवॉइड है, जो वेस्टेज होता है उसको अवॉइड करना, मतलब आपका वेस्टेज ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये काम भी किसका है? मैनेजमेंट का है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड आपका पॉइंट है अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों होती है कि आपने अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, आपने जो ऑब्जेक्टिव बिजनेस के अचीव करने हैं उसके लिए भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू टेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच हेल्प टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। देखो मैनेजमेंट है तो ही पॉसिबल है कि आप टू टेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करना है एंड हेल्प्स टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, और बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने का काम, तो ये मैनेजमेंट से ही पॉसिबल है। तो ये हुआ थर्ड पॉइंट। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस यूनिट, contribution of management is more as compared to other elements in the success of business unit। देखो बिजनेस को सक्सेस करना है तो मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा और बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है। भले बिजनेस के अंदर ऑल एलिमेंट्स, दूसरे भी एलिमेंट्स हो गए, लेकिन इसकी कंपेयर में मैनेजमेंट इज मोर ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस को सक्सेस करने के लिए। सक्सेस और फेलियर ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन मैनेजमेंट। बोला है ना कि देखो आपका बिजनेस फेलियर और सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड है? मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट प्रॉपरली हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। इफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, देन इट्स एंटायर क्रेडिट गोज टू मैनेजमेंट। अगर आपकी छोटी इंडस्ट्री है या छोटा बिजनेस है, उसको अगर आप लार्ज बिजनेस में कन्वर्ट करते हो, या छोटी इंडस्ट्री है और उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कन्वर्ट करते हो, तो ये कन्वर्ट जो बड़ी इंडस्ट्री हुई उसका क्रेडिट किसको जाता है? मैनेजमेंट। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो आपने धीरूभाई अंबानी का नाम सुना होगा। उनके दो बेटे थे, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। धीरूभाई अंबानी एक्सपायर हो गए तो जो भी कंपनीज थी वो अपने दोनों बेटे को देके गए, एक अनिल अंबानी को देके गए और मुकेश अंबानी को भी देके गए। आपको मालूम है कि मुकेश अंबानी का जो बिजनेस है वो डे बाय डे कितना ग्रो हुआ है। मुकेश अंबानी के पास पहले 2 कंपनी थी, आज उसके पास 200 कंपनी है। तो आप समझ सकते हो कि ये 2 में से 200 कंपनी कैसी हो गई? ड्यू टू मैनेजमेंट। मुकेश अंबानी की जितनी भी कंपनीज है उसका मैनेजमेंट कितना परफेक्ट हो रहा है, तो और उसकी वजह से उसका ग्रोथ हुआ है। तो मैनेजमेंट का मुझे इंपॉर्टेंस आपको बताना है कि कोई भी बिजनेस अगर सक्सेस होता है तो उसके पीछे उसका मैनेजमेंट सक्सेसफुल होता है, स्ट्रांग होता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट हेल्प्स टू कन्वर्ट अ लॉस मेकिंग यूनिट इनटू द प्रॉफिट मेकिंग यूनिट, है ना। अगर आपका मैनेजमेंट इतना परफेक्ट हो ना, तो अगर लॉस करने वाली कंपनी भी मैनेजमेंट अगर परफेक्ट है तो उसको प्रॉफिट में ला सकते हैं। तो ये हुआ 4 पॉइंट। उसके बाद आता है 5th पॉइंट, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। इफ मैनेजमेंट इज एफिशिएंट, द फर्म soon develop itself in the form of company, whereas inefficient management becomes responsible for closure of many companies, which leads to further increase in unemployment। देखो आपको बताया कि इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर आपका कंपनी का मैनेजमेंट अगर परफेक्ट है, बराबर, अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट है तो वो जॉब की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होती है। जैसे रिलायंस का मैंने आपको एग्जांपल दिया, कितने सारे लोग उसके अंदर जॉब कर रहे हैं। तो अगर मैनेजमेंट आपका परफेक्ट है, अगर आपका स्ट्रांग है, तो जॉब की अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी क्रिएट कर सकते हैं। उसके आगे है इंक्रीज इन प्रॉफिट। जनरली बिजनेस यूनिट वर्क विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। ये आपको मालूम है कि कोई भी बिजनेस अगर बिजनेस कर रहा है कोई बिजनेसमैन, तो उनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट है। competent and proficient managers which their insight and
proficiency make the maximum and the most economical utilization of available resources and earn maximum profit. है ना, अगर आपके मैनेजर competent and proficient मैनेजर है या वो भविष्य के बारे में सोच सकता है, भविष्य को देख सकता है इनसाइड, तो वो उसके पास जो भी उसके पास रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेगा और जो भी रिसोर्सेज है उसको मैक्सिमम यूज करेगा। उससे क्या होगा, उनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। देयरफॉर इट इज राइटली सेड दैट प्रॉफिट इज द बैरोमीटर फॉर द एफिशिएंसी एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो ही बैरोमीटर फॉर द एफिशिएंसी एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के सक्सेस जाने के चांसेस जो है वो ज़्यादातर उनके एफिशिएंसी और सक्सेस के ऊपर है। मतलब बिजनेस अगर सक्सेस जाता है तो वो उनका प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है। देयर इज राइटली सेड दैट प्रॉफिट इज द बैरोमीटर। प्रॉफिट ही मेन है और प्रॉफिट वो कब कमा पाएगा, जब वो एफिशिएंट एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस एफिशिएंट हो जाएगा और बिजनेस सक्सेस जाएगा। उसके बाद आता है 7 पॉइंट, सोशल बेनिफिट। Every business is carried out as a part of society and for the interest of society. By using resources of the society, management works in the favor of society. देखो, every business is carried out as a part of society. जो बिजनेस है वो एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है और by using the resources of society, मैनेजमेंट वर्क्स इन द फेवर ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट का एक ये भी काम है कि सोसाइटी की फेवर में काम करना। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इंक्रीज द वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। जो बिजनेस सक्सेस ऑफ द बिजनेस, अगर कोई भी बिजनेस सक्सेस जाता है अगर, तो वो क्या करता है, बिजनेस इंक्रीज, बिजनेस के अंदर क्या हो जाता है, वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। वो सोसाइटी के वेल्थ और वेलफेयर के लिए भी काम करेगा। बिजनेस यूनिट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट द लो कॉस्ट। सोसाइटी के लिए वो क्या काम करेगा, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो उसको लो कॉस्ट से देंगे। दिस प्रोवाइड्स गुड्स एज अ रीजनेबल रेट विच रिजल्ट इन द वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी। और जैसे ही बिजनेस जो अपनी प्रोडक्ट है वो रीजनेबल रेट से लोगों को प्रोवाइड करेंगे और उसका मतलब ही होता है कि बिजनेस इज वर्किंग वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी। ये जो बिजनेस है वो अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। और 7th के बाद आता है 8th, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का 8 पॉइंट, नेशनल मोटिव। मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू टेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द इकोनॉमिकल, सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। देखो, मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू टेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किसके लिए, ऑफ अनटैप ह्यूमन रिसोर्सेज। अनटैप मतलब जो ऐसे ही पड़ा है, जो वेस्ट है, उसका ह्यूमन रिसोर्सेज का वो मैक्सिमम यूज करता है। एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द इकोनॉमिकल, और प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमिकली, सोशली एंड नेशनल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। और ऐसे करके इंडियन इकोनॉमी जो है उसका डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो ये भी एक नेशनल मोटिव है। तो ये जो मैंने आपको पूरे बताए वो था इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको एग्जाम में आता है 5 मार्क्स में, तो कम से कम आपको 6 से 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लाइक करो, शेयर करो और ज़रूर से सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू वेरी मच।